पता है कि आपका CTP का रिजल्ट जो है वो आ गया है। 10th क्लास का रिजल्ट अभी आ चुका है, 12th क्लास का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी वेटिंग में हैं कि मैम हमारा 12th का रिजल्ट नहीं आया। तो डोंट वरी, आज या कल में साथ साथ ही रिजल्ट्स आते हैं, तो 1-2 दिन के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। हो सकता है कि आज आ जाए और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप लोगों का कल मॉर्निंग में भी आ सकता है, जो कि टाइमिंग 10th वालों की थी वही टाइमिंग पे आएगा। ठीक है, चांसेस रहते हैं। बाकी हरियाणा बोर्ड का कुछ भी भरोसा नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ओके ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि रिजल्ट के अंदर कुछ चीज़ें हम लोगों ने नोटिस की, दैट इज कि सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। नंबर 1 इज मार्क्स कैलकुलेशन। ये जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट है कि मैम अब 10th क्लास के अंदर है तो 10th क्लास में आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, बट यू हैव टू नो कि जो परसेंटेज है, योर परसेंटेज विल कैलकुलेट ऑन 5 सब्जेक्ट रूल्स। ठीक है ना। आपके जो मार्क्स कैलकुलेशन होगी, जो परसेंटेज कैलकुलेशन होगी, वो 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को रहता है 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आपके हाईएस्ट स्कोर होंगे, जो भी आपके हाईएस्ट स्कोर होंगे ना बच्चा, उसके अंदर आपकी मार्क्स कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास संस्कृत भी है, ओके, एडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपके अगर आपके मैथ्स के अंदर मान लो 43 मार्क्स आते हैं, संस्कृत के अंदर यू स्कोर्ड 67, 68 ऐसे करके स्कोर करते हो, तो आपके मार्क्स के जो मैथ्स के मार्क्स है ना वो आपके संस्कृत के मार्क्स से रिप्लेस हो जाएंगे। सो दिस थिंग यू हैव टू नो कि आपकी जो परसेंटेज है, आपके जो मार्क्स टोटलिंग हुई है वो 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर ही हुई है, 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं हुई है। अब यहाँ पर बच्चों को एक डाउट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, वो क्या परसेंटेज कैलकुलेट करने के टाइम पर आपकी परसेंटेज 500 में से होगी। ठीक है, आपको 500 में से अपने मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज निकालने के टाइम 600 में से नहीं करनी है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स, मैं आपको बताती हूँ आपको कैलकुलेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके मार्क्स जैसे कि 300 आए हैं, ठीक है, 300 आए हैं और वो मेजर सब्जेक्ट्स के ही हिसाब से आए हुए हैं, तो आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको 500 में से कैलकुलेट करनी है। तो आप उसको 5 से सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो लाइक दिस 5 × 5, 5 × 6 = 30, 0 to 0 मीन्स आपकी 60% जो है वो बन रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये चीज़ें बच्चों को भी पता नहीं है। सेकंड चीज़ कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी कंपार्टमेंट भी आई होगी, रीअपियरिंग भी लिखा होगा, और कोई बच्चे जो है वो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए भी वेट करेंगे, है ना। कुछ क्राइटेरिया के अंदर जो है आप लोग डिवाइड हो गए इस टाइम पर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को ना डाउट ना हो। 12th वाले भी इस चीज़ को देखिएगा और 10th वाले जो देख रहे हैं 12th वाले भी अभी इसी चीज़ से गुजरेंगे। तो आपके पास क्या क्या अब किन किन चीज़ों में अब आप लोग डिवाइड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो रीअपियरिंग वाले होंगे आधे स्टूडेंट्स, ठीक है। आधे स्टूडेंट्स के आगे जो है डैश लगा हुआ होगा, मतलब उनके मार्क्स जो है वो अभी कैलकुलेट नहीं हुए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनकी शीट जो है वो चेक नहीं हुई है, ठीक है। आधे स्टूडेंट जो हैं वो अब जिसको बोल सकते हैं रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए वेट करेंगे कि भाई हमें तो रीवैल्यूएशन करवाना है क्योंकि हम मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम रुकने की जरूरत होगी क्योंकि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के फॉर्म 12th क्लास का रिजल्ट आने के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। इन बिटवीन 15 days यू हैव टू फिल योर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन फॉर्म इफ यू वांट। ओके, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पेपर करके आया तो आप भरिए, अदरवाइज रहने दीजिए, इट्स ओके। रीअपियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आप दोबारा से पेपर देंगे। इसका मतलब यही होता है ना, री का मतलब होता है अगेन, तो आपको दोबारा से एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर डैश वाले जो बच्चे हैं उनकी अभी कुछ शीट में या फिर उनकी डिटेल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, सो दैट उनका रिजल्ट थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों से जो है तबीयत नाजुक चल रही है तो इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बट रिजल्ट आ गया है और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इसलिए मैंने एक ये वीडियो लेकर आई। अब इसके बाद में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहेगा कि मैम अगर हम फेल हो गए हैं दोबारा से या फिर रीअपियर हो गए, देखो दोनों का मतलब एक ही है। अगर इस तरीके का परफॉर्मर है अब तो, और अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम व्हेन वी कैन गिव द एग्जाम अगेन, हम कब पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँगी अभी आपका जो 12th वालों का रिजल्ट है, 12th रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, उसके बाद में
उसके बाद में आप लोगों को दोबारा से मौका दिया जाएगा, मतलब जनवरी मान के चलिए, जनवरी फरवरी इस टाइम पर आपके फॉर्म जो है वो दोबारा निकलेंगे। अभी इस टाइम पर कुछ बच्चे जो मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैम अगर हमें दोबारा से पेपर देना है, ये वाले फॉर्म किन के लिए निकलेंगे, ये मार्च वाले में निकलेंगे, मार्च 2024 सेशन, ठीक है। इस टाइम के लिए आपके फॉर्म जो है वो दोबारा से निकलेंगे, तो आप लोगों को दोबारा से फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा। जो भी बच्चे रीअपियरिंग वाले कैंडिडेट होंगे इनके अंदर से, उनके एग्जाम मार्च में दोबारा से लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम हमारा साल जो है वो पूरा का पूरा खराब हो गया, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, हम पेपर जो है वो अब कब दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो ओवरऑल बनाई, सो दैट आप लोगों को डाउट ना हो, आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, सो दैट ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, तो ये तो रही आप लोगों को रिजल्ट की बात। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ें आ जाती है कि जिन्होंने पढ़ाई की थी वो निकल गई, जिन्होंने थोड़ी मेहनत कम की, जो आलस आया जिन लोगों को, वो फिर से रह गए। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं? मुझे थोड़ा सा ना कमेंट सेक्शन में अपने एडवाइजेज ज़रूर देना कि डिजिटल मार्किंग हुई है तो उस हिसाब से रिजल्ट कैसा आया है। मतलब जितने स्टूडेंट वीडियो देखेंगे लास्ट में कमेंट ज़रूर करना कि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं, रिजल्ट अच्छा आया है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे आसपास के, तो उनसे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है, और पॉजिटिव वे में आया, नेगेटिव वे में आया, डिजिटल मार्किंग के इफेक्ट नेगेटिव पड़े हैं या पॉजिटिव पड़े हैं, वो चीज़ भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सो दैट हम लोग एक कंक्लूजन निकाल पाए कि इज डिजिटल मार्किंग इज गुड और नॉट फॉर यू, ठीक है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप 12th क्लास की वेटिंग रहेगी और जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये जो ओवरऑल मैंने चीज़ें बताई है 10th और 12th दोनों पर लागू होती हैं, सो आप लोगों को उसमें परेशान होने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूंगी आप लोगों से, और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को आपको प्रेस कर देना है, सो दैट नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ। ओके बच्चा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।